हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। और आज एक कैसा टॉपिक लेकर आया हूं, एक डेमो है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया कि कोविड में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो सीरियस है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एक ही तरीका है, वो है अपनी ऑक्सीजन चेक करना। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया कि कितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा सर चेक कैसे करें। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि चेक कैसे करनी है। उनको ये भी नहीं पता कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है। तो आज मैं बताऊंगा पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, और एक्चुअली कि पल्स ऑक्सीमीटर से ठीक ढंग से कैसे चेक करना है ये भी एक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर पैनिक हो जाएगा, फिर भागोगे हॉस्पिटल। तो मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन सेचुरेशन, कि हमारी बॉडी में हमारे लंग्स की कंडीशन, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, उससे पता चलता है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए वो भी बता देता हूँ। फिर आपको दिखाऊंगा डेमो, आपको करके दिखाऊंगा कि पल्स ऑक्सीमीटर से कैसे चेक करते हैं और कैसे आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है हमारी 95% से ऊपर होती है और 94% से नीचे नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, 94 और 90 के बीच में है तो इसका मतलब कि बीच का मामला है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। 90 से नीचे किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, वो सीरियस इशू होता है 90 से नीचे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 94% से ऊपर होनी चाहिए। और कई बार पोजीशन चेंज करने से भी थोड़ा वो चेंज आता है, कई बार बैठने से अलग आ जाती है, लेटने से अलग आ जाती है। तो लेकिन मोटा मोटा है कि 94% से ऊपर आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए, नंबर 1। अब बताता हूँ कि ऑक्सीजन चेक कैसे करते हैं। ऑक्सीजन हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, या फिर जो एक हमारे पास मोनीटर्स होते हैं, कार्डियक मोनीटर जो जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे उसमें फंक्शन होते हैं। तो हम जो क्लिनिक पे और या हॉस्पिटल में चेक करते हैं, हम अपने मॉनिटर से भी चेक कर सकते हैं, जो थोड़े और बेटर इक्विपमेंट होते हैं। और एक होता है पोर्टेबल, जो छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है पल्स ऑक्सीमीटर, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का। ये है पल्स ऑक्सीमीटर जो आप घर में अपने रख सकते हो, और अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैंने ये प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि क्योंकि मैंने जब नेट पे सर्च किया ये कितने का आता है, तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस समय वैसे भी काम धंधे ख़त्म हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाना, हॉस्पिटल में जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है, तो घर बैठे अगर आपको पता चल जाए कि आप सेफ़ हैं तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। क्योंकि जो दिमाग है ना, पैनिक जब हो जाता है, जब डर लगता है, तो वो बहुत भयंकर मुसीबतें लाता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पल्स ऑक्सीमीटर और जो हम जो मॉनिटर पे चेक करके आपकी ऑक्सीजन बताते हैं, जब आप एडमिट होते हो तो एक बड़ा सा मॉनिटर लगा होता है, तो उसमें भी चेक करते हैं। तो इसमें और उसमें 2% का फ़र्क आ सकता है, सिर्फ 2% का। ठीक है, तो 2% की रीडिंग का अंतर आ सकता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा इसी पल्स ऑक्सीमीटर की। तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो ऑनलाइन आप मंगा रहे हो जिस भी कंपनी का, तो मैंने सोचा था मैं किसी अच्छी कंपनी का आपको उनसे 25% कम रेट पे आपको दिलवा पाऊँ। ये मेरी कोशिश है और मैं अभी भी लगा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अभी शायद कल परसों मुझे किसी ने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा पल्स ऑक्सीमीटर राजस्थान में मंगाए गए, और भी बड़ी जगह पे डिमांड आ रही है। तो ये एक एसेंशियल आइटम हो गया है, तो इसकी शॉर्टेज हो चुकी है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेट भी बढ़ने वाले हैं और बढ़ चुके हैं काफ़ी जगह पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जैसे अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, और अपना नंबर भी दूंगा आपको, और उस पर आप मुझे मैसेज करिए। और अभी चलो मैं बताता हूँ पहले इस पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कि इससे कैसे चेक करते हो, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले जब आप चेक करेंगे, अपने हाथों को अच्छी तरह से गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। कोई नेल पेंट वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है, आर्टिफिशियल नेल्स जो लेडीज़ लगाती हैं वो भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हिलना डुलना मत करें। ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी का, नहीं तो इसमें रीडिंग चेंज हो सकती है। और अगर आपको शिवरिंग हो रही है, फीवर आ रहा है और आप कांप रहे हो, तो भी इसकी रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आप बैठ के आराम से या लेट के आराम से चेक करें। बॉडी का ज़्यादा हिलना डुलना ठीक नहीं है, इसके अंदर रीडिंग चेंज हो जाएगी। दूसरा, मैंने बताया नेल पेंट और कोई नेल पॉलिश वगैरह भी यूज़ ना करें। ठीक है, और तीसरा, अपने हाथों को अच्छी तरह से सुखा लें, गीले ना हो। किन कंडीशंस में इसकी रीडिंग गलत आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किन कंडीशन में इसकी रीडिंग गलत आ सकती है। नंबर 1, एक देखो, क्योंकि हम उंगली से देखते हैं, हम कहाँ कहाँ पे लगा के दे सकते हैं, हम अपनी उंगली में लगा के दे सकते हैं। अब मान लो कोई हैंडीकैप है जिसके हाथ है ही नहीं,
दोनों हाथ नहीं है, फिर आप कहाँ पे लगाओगे? तो हम अपने ईयर लोब्यूल्स में लगा सकते हैं। आप पैरों में जो अंगूठा होता है, छोटी उंगलियां होती हैं, उनमें लगा के दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगा के, उंगली में लगा के दे सकते हैं, पैरों में लगा के, जो उंगलीज होती हैं, उंगली टोज होते हैं पैरों के, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसमें भी लगा के दे सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज़, किन चीज़ों में रीडिंग चेंज हो सकती है, किन चीज़ों में रीडिंग गलत आ सकती है? एक तो एनीमिया, अगर खून की कमी है तो इसकी रीडिंग गलत आ सकती है। सिकल सेल एनीमिया, जितने टाइप के एनीमियाज होते हैं, थैलेसीमिया, उनमें इसकी रीडिंग गलत आ सकती है, ठीक है। दूसरा, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसमें रीडिंग सही से नहीं आती कई बार, अगर ज़्यादा लो है तो, क्योंकि ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही है। तीसरा, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जो आपके हाथ पैरों में ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, तो भी इसकी रीडिंग गलत आ सकती है। चौथा, अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रही हैं जो नर्व कंट्रोल करने वाली होती है, नसों को कंट्रोल करने वाली, तो वहाँ पे भी रीडिंग थोड़ी बहुत गलत आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गलत रीडिंग आने के चांसेस रहते हैं। कई जगह पे ज़्यादा दिखा सकता है, कई जगह पे कम दिखा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गए थोड़े? नहीं, होने का नहीं, मैं 1 मिनट में गया और अभी आया। यार ये ना, ये जो तुम ये बात है नहीं, आप समझ नहीं पाओगे मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों आता हूँ, बताता हूँ अभी आके। हाँ, तो मैं आ गया, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और सुनो, एक प्रॉब्लम और है। जॉन्डिस के जो केसेस होते हैं, पीलिया के, वहाँ पे ये रीडिंग गलत दिखा सकता है, वहाँ पे ये रीडिंग लो आ सकती है, जबकि आपकी इतनी लो नहीं है, नंबर 1 पीलिया में। और जहाँ पे एनीमिया है, जहाँ खून की कमी है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सीवियर एनीमिया, वहाँ पे ये ज़्यादा भी दिखा सकता है रीडिंग, वहाँ पे फॉल्स एलिवेटेड रीडिंग आ सकती है, गलत रीडिंग आ सकती है। अब दिखाता हूँ आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर कि आखिर ये नापते कैसे और इसमें क्या क्या पता चलता है। और दूसरा एक और बात और बताऊँ, अब ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड में भी इसकी रीडिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है ठंड में। तो आपको थोड़ा सा अपने हाथों को वार्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथों को गर्म कर लें, उसके बाद चेक करें। तो अब मैं दिखाता हूँ, ये है पल्स ऑक्सीमीटर, और ये क्या क्या चेक करता है? ये पल्स भी चेक करता है, इसीलिए इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। साथ में ऑक्सीजन चेक करता है, तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, पल्स मतलब पल्स, तो पल्स और ऑक्सीजन दोनों चेक करता है। लेकिन अगर आपकी पल्स इरेगुलर है, आपको कोई ऐसी रिदम की प्रॉब्लम है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, या कोई एरिथमिया है, अगर जहाँ पे रिदम रेगुलर नहीं है, पल्स रेगुलर है, तो ये रीडिंग ठीक नहीं दिखाएगा। नंबर 1, हमारा मेन मकसद ऑक्सीजन देखना है, और मैंने बताया 94% से ऊपर होनी चाहिए ऑक्सीजन। तो अब मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐसे खुल जाता है, ठीक है, यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, और ये साइड ऊपर होनी चाहिए, जो रीडिंग आनी है ये ऊपर होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप अपनी उंगली को इसमें लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, उंगली को पूरा अंदर डाल के, अगर उंगली में नहीं, अगर मान लो सपोज किसी का हैंडीकैप है, दोनों हाथ ही नहीं, तो मैंने पहले बताया आप ईयर लोब्यूल में यहाँ पे लगा सकते हो, पैरों के उंगलियों में लगा सकते हो। तो मैं अब आपको उंगली में लगा के दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से मैंने प्रेस किया, इसको खोल लिया, इस उंगली को पूरा डाल दिया, इसमें जगह बनी हुई देखिए उंगली डालने की पूरी, तो मैंने पूरी उंगली इसमें डाल दी, इसको कर दिया बंद, और इसको चाहिए एक जगह पे रख दें, ठीक है, हाथ हिलना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो अब इसमें एक बटन है ऊपर, इसको मैं दबा देता हूँ, ये देखिए ये ऑन हो गया। अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसकी रीडिंग को आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये रीडिंग आ रही है, अभी देखिए, अगर आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो सेल्फी मोड पे है, तो अब इसमें टाइम लगेगा, और आ गया रीडिंग, मुझे दिखाई दे रही है, मेरी रीडिंग आ चुकी है। मेरी जो SpO2 ऑक्सीजन है वो 96 है, और मेरी हार्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा 90 के आसपास है। मेरा हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, मुझे उसकी भी मेडिसिन खानी पड़ती है। आप कहोगे सर आप कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हो? अब क्या करूँ यार, मुझे एक बीमारी है पोर्ट्स नाम की, प्रैक्सिमल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, मतलब ज़्यादा देर खड़े होने पे मेरा पल्स फास्ट हो जाती है और BP लो हो जाता है। मैंने बताया था, क्योंकि मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है। आप सोचो, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं कैसे काम करता हूँ, मुझे ही पता है। आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारता हूँ, समझे। तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर, और कैसे बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा करना, सिर्फ आपको इसमें लगाना है उंगली, और इसको ऑन करना है। यहाँ पे लगाने के बाद इसको ऑन करना है, और रीडिंग अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। थोड़े 2-4 सेकंड का पेशेंस रखना पड़ेगा, और हिलिए मत ज़्यादा, इसको ऐसे किसी चीज़ पे रख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है एक रीडिंग सफिशिएंट नहीं है, तो आप 2-3 मिनट के इंटरवल पे 3-4 रीडिंग ले लो, और उसका तब आपको कंफर्म हो जाएगा कितनी रीडिंग आ रही है। कई बार गलत भी आती है एक आध रीडिंग, तो 2-3 रीडिंग लो, और आराम से पेशेंस रखो, थोड़ी देर तक देखते रहो इसको। शुरू में फ्लक्चुएट करती है, फिर बाद में स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये था एक पल्स ऑक्सीमीटर। और दूसरा, इसको जैसे ही आप हटाएं, इसको बंद कर दें, क्योंकि इसमें बैटरी फिर ख़त्म हो जाएगी, इसमें सेल लगे होते हैं। और अब मैं बंद कर ये मैंने बंद कर दिया, इसको यहीं से ऑन होगा, देखो, ठीक है। तो फिंगर आउट लिखा हुआ आ रहा है इसमें, ये मैंने बंद करके इसको मैं रख देता हूँ,
जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसको सस्ता दिलवा दूंगा, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है और शॉर्टेज है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे, देखो अरेंज तो मैं करा दूँ, लेकिन अगर वो महंगा मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, फिर तो आप ऑनलाइन ही मंगा लो। तो मेरा पर्पज़ है कि मैं कितने सस्ते में आपको दिलवा सकता हूँ कि हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। कहीं 2,500 का मिल रहा है, कहीं 2,000 का है, कहीं 3,000 का है, अच्छी कंपनी का बहुत महंगे महंगे हैं। तो देखता हूँ, लेट्स सी। और मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा और मैं नंबर देता भी हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करें, मत करें, मत करें। मैं नंबर नहीं उठा पा रहा हूँ, इतने कॉल आ रही हैं, इतनी कॉल आ रही है कि, और फिर उन लोग, जब मैं प्रोटोकॉल आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सअप कंसल्टेशन के लिए, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि भाई मैं अकेला इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ। और कुछ लोगों के सवाल भी ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है बीमारी के साथ, पता नहीं कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर जिसको भी मुझे कंसल्ट करना है, आप, मैं डायरेक्ट फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आप मुझे करते रहिएगा फ़ोन, मैं नहीं उठाऊंगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, और अगर कंसल्ट करना है उसका एक प्रोटोकॉल है, आपको उसकी फ़ीस जो भी है बता दी जाएगी, वहाँ मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रोसीजर करके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अब, और मैंने ये भी बोला है जो BPL कार्ड धारक है मैं उनको फ्री कंसल्टेशन देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करें, वो भी आप मुझे उस पर मैसेज करें, अपना कार्ड दिखाएं मुझे, आपके पास BPL कार्ड है तो मैं आपको फ्री में कंसल्टेशन दूंगा। तो ये मैं आपका नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर देखिए लिखा हुआ आ रहा है 9810416762। इस नंबर पे मुझे मैसेज करें अगर आपको ऑक्सीमीटर चाहिए या कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा पल्स ऑक्सीमीटर को आने में, डिमांड बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज हुई पड़ी है। मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे चीप एंड बेस्ट अच्छी क्वालिटी का आपको अवेलेबल करा के दूँ, जिसकी कम से कम 1 साल की गारंटी या वारंटी ज़रूर हो। तो ये था एक टॉपिक पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर, और क्या बोलूँ, मैंने आपको दिखाया मेरा पल्स जो है कितना ज़्यादा था। प्रॉब्लम्स हैं मुझे, लेकिन काम तो करना है ना, डरना नहीं है लाइफ में। और एक गीत सुना दूं आपको जाते जाते, क्योंकि क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी हैं दूरियां। यस दोस्तों, हम लोग इस समय इतने दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। कोविड ने सब रिश्ते नाते ख़त्म करके रख दिए हैं, सच बता रहा हूँ। कुछ एग्जांपल अभी ऐसे मिले, मैंने बताया था मेरे पेशेंट राजकुमार जी, उनको किसी ने एडमिट नहीं कराया, किसी रिश्तेदार ने उनकी सुध नहीं ली, वो अकेले रहते थे बेचारे अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ। जब कोविड हुआ 3 दिन पहले मुझे पता चल गया था कि इनको कोविड है और उनकी ऑक्सीजन काफ़ी कम थी। मैंने उनके घर वालों से भी बात करी, उनके भतीजे से बात करी कि आप इनको एडमिट करा दो प्लीज़, कहीं पे भी करा दो, जल्दी से करा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, वो सीधा घर चले गए और सुबह अपने बेड पे ख़त्म। अब छोड़ गए अपनी वाइफ को, कविता जी को, जो बेड रिडन है, मेंटली रिटार्डेड हैं। आप सोच सकते हो उनकी हालत, कोई भी देखने वाला नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है, हम पास हैं फिर भी कितनी दूरी है। जाने वाले चले गए हैं और सब हमारे कर्मों का ही फल है, ये सब हमारे कर्मों का फल है जो आज हम भुगत रहे हैं। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम। क्या बोलूं, जुदा तो हो गए, अब अभी और लोग जुदा हो गए, पता नहीं। चलो दोस्तों, ज़िंदगी इसी का नाम है, लोग आएंगे जाएंगे, शो मस्ट गो ऑन। जैसा भी है, मेरी तबीयत ठीक है ख़राब है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, मैं आता रहूँगा। करम है भाई जो हम भुगत रहे हैं, अपने दिल्ली वाले भी और मुंबई वाले भी और सब लोगों। आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़ों का क्या पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ड्यूटी से निभाता रहूँगा जब तक है जान मेरे में। सच बता रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये पल्स ऑक्सीमीटर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ, जितना सस्ता करा दूँ, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास इस समय, काम धंधे चौपट हैं,
उन लोगों के लिए 2-2,500 रुपये हर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। मेरा अपना है कि मैं जितना सस्ता करा के दे सकता हूँ उतना करा के दूँ। बाय दोस्तों, चलो, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन इसका सही ढंग भी आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसे करना है। ऐसा ना हो कि आप गलत ढंग से टेस्ट करें और इतनी ख़राब क्वालिटी का भी ना हो कि जिसकी रीडिंग ही गलत आ जाए और डर के हमारे पैनिक हो जाए और फिर आप सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाए बिना बात के। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। जाते जाते थोड़ा स्माइल देने का, स्माइल दरबार, स्माइल श्रॉफ। क्या करूं यार, ये तो कोविड तो चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी, हंस के जी या रो के जी चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे कर्म है, ये हैं तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। यस, याद रखो, सुधर जाओ, अभी भी इंसान सुधर जा। बाय।